70,000, पूरे भारत का मिला करके 5 लाख गांव और साधु महात्माओं का अनुमानित आंकड़ा है इस समय भारत में 1 करोड़ साधु महात्मा बताए जा रहे। 1 करोड़, 1 करोड़ 100 लाख के बराबर। 100 लाख माने 1 करोड़ होता। 5 लाख गांव और 100 लाख साधु, अगर इसमें बटा लगा दो, हिस्सा लगा दो, एक गांव पर 20 साधु हिस्सा पड़ेंगे। ये साधु रहते कहाँ हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, प्रयागराज, रामबाण, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, ये जितने भारत के बड़े बड़े तीर्थ हैं, अवधपुरी है, काशी नगरी है, जहाँ जाओगे आप, इसमें कुछ गेरुआ पहनते हैं, कुछ पीला पहनते हैं, कुछ जटा जूट वाले हैं, कुछ दाढ़ी बाल वाले हैं, कुछ सर मुड़ाए रहते हैं, अनेक अनेक परंपराओं के लोग। ये सब मिलाकर भारत में साधु महात्माओं की संख्या जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, मुसलमानों की बात नहीं, हिंदू धर्म की बात हो रही, 1 करोड़ माने 100 लाख। अगर इन सब साधु महात्माओं को इनके आश्रमों से, तीर्थों से ला करके गांव गांव अगर बसाया जाए, तो हर गांव में साधु महात्माओं का एक मोहल्ला बस जाएगा, एक टोला मोहल्ला। 20 साधु, 20 साधु इस गांव में, 20 साधु इस गांव में, 20 साधु इस गांव में। आबादी तो उनकी बढ़ेगी नहीं, गांव तो बस जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर शादी ब्याह ही नहीं किए हैं, तो बच्चा बच्ची पैदा नहीं, आबादी कहाँ बढ़ेगी। अब कोई नया किसी के घर का बेटा बेटी, किसी के घर का बच्चा साधु बन जाए तब तो बात अलग है, 20 की जगह 21 हो जाएंगे। अब वो आबादी तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि शादी ब्याह है नहीं, लेकिन फिर भी 20 साधु एक गांव में हिस्सा पड़ेंगे। अब बात आओ आप, एक गांव में 20 साधु, अगर ये 20 साधु एक एक गांव को गोद ले लें, एक एक गांव को गोद लेकर के क्यों रोज सुबह अलग जगह में 1 घंटा गांव में फेरी निकालें, बस ये भारत की धरती स्वर्ग बन जाती, राम राज आ जाता। लेकिन ऐसा उनके पास न कोई सिस्टम है, न उनकी सोच में आ रहा, न उनका कोई इस पर चिंतन है, और उनका जनता पर कोई असर भी होता नजर नहीं आ रहा। इसका कारण जो भी हो, और अगर आप गंभीरता से सोचोगे, वो जो ज्ञान जनता को बांटना चाहते हैं, वो ज्ञान, उस चीज को उनके पास स्वयं ही नहीं है। असर क्या पड़ेगा? क्यों रामायण के दोहा चौपाई का असर, रामायण तो रोज सुनते हो आप, आपके गांव में कथा होता है, प्रवचन होता है, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कर्मकांड होता, तीज त्योहार, व्रत उपवास, कभी जन्माष्टमी, कभी दशहरा, कभी दिवाली। आपके गांव में कितना पूजा पाठ सब लोग करते रहते, पंडित पुरोहित साधु महात्मा, लाख लाख 10-10 लाख रुपए चंदा चुटकी में खर्च है, लेकिन धर्म की ऐसी तैसी कर डाला। इतने पूजा पाठ धर्म कर्म के बाद भी, रुपया पैसा खर्च करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ कराने के बाद भी, आपके मथुरा जिले में मछली अंडा खाने वाले घटे कि बढ़े, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? क्यों नहीं असर हो रहा है? क्योंकि नीयत में कहीं खोट है।